मेहमान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं कैप्टन अनिल गौर, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। निपुण आलम बयान, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। मेजर मोहम्मद अली शाह, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सोहेल काजमी साहब जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले तो खैर मकदम है आप सभी का, बेहद शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के। जब मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी पहले मौक़िफ़ जान लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि हमने देखा कि यूएन ने अपील की है इजराइल से कि आप अमन बहाली की ओर कदम बढ़ाएं। अब जिस तरह से गाजा स्ट्रिप को खाली करने के लिए कहा गया, 24 घंटे का वक्त दिया गया, वो मुमकिन नजर नहीं आता है यहाँ पर। इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि इंतकाम है कि कत्लेआम है, क्या लगता है आपको? जी देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस एंगल से कि गाजा पट्टी को खाली करने के लिए बोला गया, तो क्योंकि इजराइल तो कार्रवाई करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। और वो उसने बोला भी है कि हमास को वो तबाह कर देगा, बिल्कुल वो रबल में, बिल्कुल खाक में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा गाजा पट्टी पे, तो जाहिर सी बात है बहुत से मासूम बेकसूर सिविलियन कोलैटरल डैमेज में मारे जा सकते हैं जो उनका इरादा ना हो। तो एक तरीके से आपको मालूम है कि यहाँ पे गोलीबारी होने वाली है, तो खुद वहां से लोग जाएंगे निकल के। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार करेंगे कोई सरकार का या कोई उनको एडवाइजरी देगा, खुद वहां से लोग निकल के जाएंगे। आप देखिए, हमने बड़े सक्सेसफुली कामयाबी तरीके से ऑपरेशन अजय चलाया। हमारे हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी हैं वहां से इसराइल से वापस आए यहाँ पे, क्योंकि मालूम है कि वो जंग क्षेत्र है। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जो जा रहे थे गल्फ राष्ट्रों में इन दिनों, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे, अपने टिकट्स कैंसिल करवा रहे हैं। क्योंकि टेंशन हो चुकी है और अन्य देशों ने, गल्फ ने बोला है कि ठीक है, हम इनके एक पक्ष लिया है। तो देखो, एक पक्ष लेने से क्या होता है, मैं मानता हूं ठीक है आप, लेकिन मानवता को हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए, ह्यूमैनिटी को। क्योंकि जो कैजुअलिटी हुई है वो तो दोनों तरफ से हुई है, इसको एक तरफे से ना देखा जाए। और ये जंग जो है ये बहुत लंबी जंग है, ये 100 साल से ऊपर। आप देखिए, लेट 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी से लेके 1917 से लेके 1947 से 49 से लेके 1967, जहां पे 6 दिन का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद आप देखिए पीस नेगोशिएशन भी हुए, बहुत से अकॉर्ड, ओस्लो अकॉर्ड जैसे कि अन्य अकॉर्ड यहाँ पे बात किए गए, 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा कुछ। 1990 में यासिर अराफत पीएलओ के चीफ ने भी बात करी, यूएन ने भी आके इंटरफेयर किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब तक कुछ हल निकल नहीं पाया है, बदकिस्मती से। और ये पूरा मुद्दा जमीन का मुद्दा है एक्चुअली, इसको मजहबी तरीके एंगल दिया गया है और फिर लोग उस पर यकीन करने लग गए। लेकिन वो तो ये तो है बिल्कुल एक्चुअली जमीन का मुद्दा। और इसके बाद अरब, मुसलमान, यहूदी, जू, इस तरीके से रिलीजियस एंगल इसमें जुड़ते गए और उसके बाद फिर लोगों ने इसको कम्युनल बना दिया बिल्कुल। लेकिन है तो मेन प्लेयर सिंपल जमीन का मुद्दा है ये एक्चुअली। अब बात ऐसी है कि ये और लंबा मैं होते हुए देख रहा हूं और लोग बट रहे हैं, बदकिस्मती से लोग बट रहे हैं। अमेरिका में भी हमने देखा प्रोटेस्ट मार्च के दौरान एक हाथापाई हुई आज से 3-4 दिन पहले। आप देखिए ऐसी झड़प, लोग बट रहे हैं। अब ऐसे उसमें लोगों को एक साथ होकर इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं G20 की, ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली, तो जिस तरीके की हम बात करते हैं उस तरीके से दुनिया को भी देखना चाहिए कि भाई हम इंसानियत की बात करते हैं ना, इंसानियत की बात करिए। ऐसे नहीं कि भाई ये इस मजहब से, ये उस मजहब से है। तो ये हमास ने जो किया वो बहुत गलत किया, उसकी सख्त निंदा होनी चाहिए, बहुत कोई बट नहीं। और अब तक अगर मैं सही हूं, मेरी समझ सही है, तो यूएन ने इसको टेररिस्ट का करार दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यूएस ने कराया है, इजराइल ने कराया है। लेकिन पता नहीं, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में कि हिंदुस्तान ने अब तक उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का करार दिया है कि नहीं दिया है। और अगर नहीं दिया हो तो अभी मेरे ख्याल से सही मौका है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत उन्होंने करी है वो कोई माफी की हकदार नहीं है। और इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, और कोई ठेकेदार नहीं है वो कोई भी कि इस्लाम को का ठेका लें और बोले अल्लाह अकबर के नारे लगाएं और लोगों का कत्ल करें। बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। बल्कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि वो तो इकरा से शुरू होती है कुरान शरीफ, कि भाई इकरा यानी कि एजुकेशन, पढ़ो सीखो। यार तो इकरा मतलब आप अवेयरनेस स्प्रेड करिए शांतिपूर्वक। हर मजहब शांति ही सिखाता है, लेकिन कुछ चंद ऐसे तबका होते हैं जो बदनाम करते हैं
मजहब को, उसकी वजह से पूरे मजहब को खामियाजा ठीक है। इस पर ही मोहम्मद अली शाह साहब आपका तारीख समझना चाहेंगे। जिस तरह से कहा गया, मेरा सवाल था कि जस्टिस होना चाहिए, चाहे दोनों तरफ की बात की जानी चाहिए। इजराइल के साथ कई ममालिक खड़े हैं, हिंदुस्तान ने भी कहा कि इजराइल के साथ है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े। फिलिस्तीन के हकूक की भी बात होनी चाहिए, जस्टिस जो है वो दोनों तरफ और पीस प्रिवेल हो, यही तो यहाँ मकसद महसूस किया जाना चाहिए। जी, मैं आपकी बात की दाग देता हूं कि आपने बिल्कुल निपक्ष, बिल्कुल कोई पक्ष नहीं रखा और आपने बिल्कुल बैलेंस न्यूट्रल तरीके से ये बात सामने रखी है और बोली है। जी हाँ, देखिए अभी दुनिया जागी है। पूरा हमास ने जो किया बहुत ही गलत किया और दुनिया जागी है। दुनिया ऐसे दरिंदे उन्होंने हिल गए हैं, रूह कपा देने वाली बात है। मगर एक बात जरूर है, अभी लोग जागे हैं। 100 साल से ऐसा हो रहा है दोनों तरफ से। लोग बोलेंगे पहली बार हुआ है, नहीं, ऐसा ये हमको सब कुछ दुनिया को जाग जाना चाहिए था पहले। ये 100 साल से पुरानी बातें हैं ये, और ये दोनों तरफ से होता जा रहा है। शांति अब तक नहीं आई है। देखिए, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट पैलेस्टीन, डीपी लगा देते हैं व्हाट्सएप से, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग डीपी लगाते हैं, बोलते इसकी बात होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं मानवता की, इंसानियत की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये इस पे शांति लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बढ़ता चले जा रहा है ये। और हम बात कर रहे थे पिछले साल कि रूस यूक्रेन का युद्ध क्या वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगा, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस टाइम पे भी मैंने विश्लेषण किया था, आपकी चैनल पे मैंने एनालिसिस किया था कि शायद नहीं होएगा ये। यहाँ पे भी पूछा गया था, मैं कहा शायद नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से बात आगे जा रही है कुछ कह नहीं सकते और लोग बढ़ रहे हैं। मेरे को ताजुब होता है, लोग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रख रहे हैं, जहां पे लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं। माफ कीजिएगा साहब, मैं मेरे को इजाजत देगा आप केवल 1 मिनट की, मैं इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा आज की तारीख में लोगों को बहुत परेशानी है पैलेस्टीन इजराइल से क्या हो रहा है। ठीक है, होनी भी चाहिए, इंसानियत की बात है। माफ कीजिएगा साहब, मेरा दिल रोता है। मेरे मुल्क में, मेरी स्टेट में, अपनी स्टेट बोलूंगा, मणिपुर में क्या हो रहा है उसके बारे में कहीं पे कोई रिपोर्ट नहीं जा रही है, कहीं लोग बात करने को तैयार नहीं है। दुख होता है वाकई में। उसके बारे में पहले बात की जाए। हमारा मुल्क है, हमारे दोस्त हैं, वो कोई चिल्ड्रन ऑफ रेस गॉड नहीं है, कोई भेड़ बकरी जानवर नहीं है। वो अपने इंसान हिंदुस्तानी है और गर्व और बहुत प्राउड हिंदुस्तानी है। उन्होंने हमारे लिए मेडल जीत के लाए हैं ओलंपिक्स में। उनके नोबल उनके रतन थे, हम देखिए वो थिएटर से, उनके मीराबाई चानू देखिए, आप मैरी कॉम देखिए, आप कितने भी ना। खैर वो तो अलग ही मुद्दा है, अलग से मैं वापस आता हूं इस पे, पैलेस्टीन और इजराइल के मुद्दे पे। इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत का खात्मा हो रहा है और दुनिया जागी है। अभी हमास के दरिंदे हमले से ऐसे ही हमले होते आ रहे हैं दोनों तरफ से। इजराइल भी करता है पैलेस्टीन भी करता है इजराइल पे। ऐसे ही हमले जुल्म होते जा रहे हैं इंसानियत पे। मैं आपको क्या बताऊं, दिल रोता है देख के कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है। खून से लिथड़े हुए, खाक में नहलाए हुए, जिस्म निकलते हुए अमराज के तरुणों से, पीप बहती हुई गलते हुए नसूरों से, ऐसी इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और यहां पे लोग क्रिकेट मैच की तरह लगे हुए हैं, इसकी बात होनी चाहिए पैलेस्टीन और इजराइल। अरे इंसानियत कहां गई? हिंदुस्तान ने भी कई जंग लड़े हैं, 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, 99 में हमने अनकन्वेंशनल जंग लड़ा था कारगिल में पाकिस्तान के साथ। हमने भी बंदी बनाए हैं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे हमने 71 में, और हमने मानवता की हत्या नहीं करी। हमने एज पर जेनेवा कन्वेंशंस हमने उनको पानी भी पूछा, खाना भी पूछा, उनको वापस पाकिस्तान पहुंचाया भी इज्जत से। जो एक सिपाही दूसरे सिपाही के साथ इज्जत देता है वो। लेकिन इजराइल फलस्तीन में, माफ कीजिएगा साहब, दोनों तरफ से कहीं पे कोई फौजी की इज्जत नहीं यहाँ पे नजर आती है। बिल्कुल, जो गुंजाइश है वो नजर नहीं आती कि कहाँ पर बात यहाँ। जी कहता हूँ आखिरी बात, इजराइल अभी जवाबी कार्रवाई करेगा हवस पे, उनको पूरा हक है, मैं मानता हूँ। वो गाजा पट्टी में अभी हमला करेगा, पूरा हक है उनको, क्योंकि उनपे हमला हुआ है, वो भी गुस्सा। लेकिन किसी भी सिविलियन को यहाँ पे नुकसान ना पहुंचे, मैं मानता हूँ हवस ने सिविलियंस पे बर्बरता की, लेकिन उसका टू रॉन्ग जोड़ने का राइट, किसी भी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, उग्रवादी टारगेट जो है, उग्रवादी टारगेट आइडेंटिफाई करें, उनको नष्ट करें, उनको रबल में, जैसे हमने बोला है, कन्वर्ट करें।
सिविलियंस बेचारे, ठीक। बेकसूर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बेचारे कहीं पे मारे ना जाएं बस। ठीक है।